100 सुअर एक शेर को घेर लें तो इसका मतलब ये नहीं कि सुअर बहादुर हो गए। सुअर फिर सुअर है यार। काबुल में पी जाने वाली चाय की प्याली पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी है। अब पाकिस्तानी खुद को ट्रोल कर रहे हैं कि टी इज फैंटास्टिक। ये कौम कभी नहीं सीखेगी दोस्तों। इन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, अभिनंदन को पकड़ लिया। इस दफा तो मेजर गौरव आर्या ने तमाम हद की जमा हदूद क्रॉस कर, तमाम हदूद पार कर दी है उन्होंने। बात जो है वो गालम गलूच तक पहुंच दी। मतलब पता नहीं कितनी बार सुअर लफ्ज बोला उन्होंने उसके अंदर, यकीन करें आप। अच्छा, उन्होंने वैसे एक मुहावरा उसके अंदर बोला। उन्होंने कहा कि 100 सुअर जमा होकर अगर एक शेर को घेर लें तो वो मतलब शेर जो है वो तो शेर ही रहेगा और सुअर सुअर रहेगा। मतलब आपको पता ही है वो किसको कह रहे हैं जी। तो मेरे सामने ना एक भाई बात ये है कि देखें, गालम गलूच तक तो बात नहीं पहुंचनी चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से जैसे हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके लगा देते हैं खबरें, तो इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से ही जो है खबरें जो है वो गालियां तो नहीं निकालनी चाहिए। खैर, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सुअर गाली क्यों समझा जाता है। मसला ये भी है भाई, एक मासूम सा प्यारा सा जानवर है वो। अब यकीन करें, ये पता क्या, ये क्योंकि आप समझते हैं कि वो खाने में सिर्फ वही हराम है, इसलिए आपके लिए नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा बुरा जानवर वो है भाई। जैसे बाकी सब की शक्लें हैं, बाकी सब होते हैं 4 टांगे हैं और ठीक है जो भी है, तो वही वैसी शक्ल उसकी भी है। जानवर है वो भी एक मासूम सा। उसको तो पता नहीं क्या समझ लिया गया है कि उसका नाम भी बोल दिया जाए तो कहते हैं जी ये गाली है। हालांकि गाली गुली नहीं है, वो एक जानवर है। अभिनंदन ने कहीं सर झुकाया? हमने भारत का तैयारा गिरा दिया, यानी कि प्लेन गिरा दिया हमने भारत का। तो क्या हो गया? इतना तो हम गाना तब नहीं गाते जब हमने तुम्हारे मुल्क का टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। हमने इतना गाना तो अभी तक नहीं गाया जितना तुम लोग एक गाना सिर्फ एक पुराने मिग 21 बाइसन के लिए गा रहे हो। और किस तरीके से एक देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये मैं इस पर फैज हमीद बाद में जाऊंगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों का माइंडसेट देखिए। सब लोगों ने मिलके, ये सुअर की मानसिकता है। आपको सुअर समझना पड़ेगा, सुअर काम कैसे करता है, सुअर का दिमाग कैसे चलता है। सुअर झुंड में आता है। 100 सुअरों ने मिलकर एक शेर को घेर लिया और उस शेर के साथ फोटो खिंचाई और बोला कि देखो हम कितने बहादुर हैं, हम कितने दिलेर हैं, हम 100 ने मिलकर एक शेर को घेर लिया। जैसा मैंने बोला दोस्तों, सुअर फिर सुअर रहता है। तो पाकिस्तानियों का हुआ क्या कि इन्होंने अभिनंदन को पकड़ा और फिर उसको चाय पिलाई और फिर वहां से हैशटैग निकाला टी इज फैंटास्टिक। आज की तारीख में हर एक पाकिस्तानी कहता है टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। लेकिन पाकिस्तानी वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था ऑन रिकॉर्ड, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर, ऐसा नहीं कि अपने कमरे में, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है मुझे वो दिन याद है जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, जर्नल पाकिस्तानी फौजों का, जब वो हमारे पास आया था और बाजवा, जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि छोड़ दो अभिनंदन को, छोड़ दो अभिनंदन को, वरना 9 बजे अटैक कर देगा इंडिया, छोड़ दो। तो उसको नया ब्लू कलर का ब्लेजर पहना के उसको वाघा बॉर्डर तक छोड़ कर आए थे। तो पाकिस्तानियों को सिर्फ वो याद रहता है कि टी इज फैंटास्टिक। उसके बाद भारत ने तुम्हें क्या धमकी दी और तुम्हारे आर्मी चीफ की टांगें कांपी और माथे पे उसका पसीना था, ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं। खैर नहीं वे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दूसरी चाय की। फैज हमीद ISI के चीफ ये पहुंच गए काबुल और ये फोटो देखिए, सरीना होटल काबुल में बैठ के ये साहब वहां पे सबको ज्ञान बांट रहे हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान के 5वें सूबे में आए हैं। इनका दिमाग खराब है पाकिस्तानियों का, मैं बता रहा हूं। और इन पे किस्मत है, हम तो क्या ही भेजेंगे यार, हम तो क्या ही भेजेंगे, किस्मत इनके ऊपर लानतें भेजती है, तब पाकिस्तानी नहीं सुधरते। तो वहां पे क्यों गए थे आपको पता है? सरकार बनाने गए थे तालिबान की। भाइयों ने बोला कि साहब जो हकानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हकानी एंड पार्टी, ये तो अपने क्लोज है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हो गया, यानी कि होम मिनिस्टर हो गया तालिबान का। अरे सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे, सब कुछ। तो ये भाई साहब चले गए सूट बूट पहन के और वहां पे चाय पी रहे हैं। बड़के मारना, अपनी औकात से बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानी पंजाबियों का देखना, ये रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तानी पंजाबीज हैव अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग लाउड माउथ्स। दे टॉक टू मच एंड देयर इज जीरो डिलीवरी। बातें बड़ी करवा लो इनसे ना, हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, ऐसी कर देंगे, और करने को कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा इनका डिलीवरी है। तो ये देखिए फिर से फोटोग्राफ। अच्छा, ये भाई
कंधार गया था, ये दूसरी फोटो देखिए, कंधार गया है ये, और ये तालिबान के साथ नमाज पढ़ रहा है। ये पहले कंधार गया, इसने नमाज पढ़ी और इसने तालिबान को वही चूरन खिलाया जो इसने दुनिया भर को खिलाया था और जो पाकिस्तान दुनिया भर को खिलाता है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। उन्होंने बोला ठीक है यार, नमाज पढ़ने आया पढ़ने दो। फिर उन्होंने बोला ठीक है साहब, चाय पीने आया पीने दो। फिर जब ये सरकार बनाने के लिए पहुंचा तो तालिबान ने बोला ठीक है भाई, सरकार बनाने आया बनाने दो। तो ये स्टोरी हो गई। इसने बोला कि आई डिलीवर्ड अफगानिस्तान, सरकार बन गई है, अब बताओ। वहां पे पाकिस्तानियों ने लुडियां डालना शुरू, भंगड़े डालना शुरू, शादियां शुरू। हम जी ऐसा कार देंगे, जी ऐसा कार देंगे, अब तो कश्मीर पे फतह कार लेंगे। 24 घंटे के अंदर तालिबान सरकार का पहला हुक्म, जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, 3000 से लेकर 5000 टेररिस्ट्स जो जेल में हैं, उनको छोड़ो। पाकिस्तान को शुरू में समझ में नहीं आया कि ये स्टोरी क्या चल रही है। पहला हुक्म तालिबान की सरकार का, सारे के सारे टीटीपी वालों को छोड़ दो। ठीक है जनाब, टीटीपी वालों को छोड़ दिया और दोस्तों 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक शुरू। ये जो आज रो रहा है ना, ये इनका फॉरेन मिनिस्टर, इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर, ये रो रहा है कि चाय पीने गया था काबुल, उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये वही चाय थी दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को क्या है कि दूसरों को चाय पिलाने का बड़ा शौक है। अभिनंदन आया था, हमने उसको चाय पिलाई थी। बेटा चाय तो तुम्हें तालिबान ने भी पिलाई थी, और वही तालिबान और वही बलोच, क्योंकि मैं दोनों बलोच और तालिबान का एक नाम क्यों ले रहा हूं एक सांस में, क्योंकि दोनों के बीच में अब टाई अप हो गया है, दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। द बलोच एंड द पश्तून्स आर कोऑपरेटिंग। अभी तुम्हारे 130 बंदे फड़का दिए, 130 बंदे फड़का दिए एक अटैक में। अब बताओ तुम क्या करोगे? टी इज फैंटास्टिक। ठीक है, जिसने काबुल में चाय पी थी उसको तुमने पकड़ के जेल में डाल दिया। टी इज फैंटास्टिक। हमारे जिस बंदे को चाय तुमने पिलाई थी और जिसके बारे में मीम निकाले थे, वो इंडिया में मूंछों पे ताव डाल के शान से नौकरी कर रहा है। टी इज फैंटास्टिक। तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। टी इज फैंटास्टिक। समझ गए पाकिस्तानियों? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप दोस्तों, पाकिस्तान को चाय महंगी पड़ गई है और ये हम तो हमेशा कहते ही रहते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तानी खुद कबूल रहे हैं, हाँ यार चाय तो महंगी पड़ गई भाई। इन्होंने सोचा तालिबान के समय, जब तालिबान सत्ता में आने वाला था, तो उस वक्त इनको लगा कि शायद तालिबान को हम अगर अपने अंटे में कर लेंगे, उसके बाद भारत को हम खूब जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि तालिबान आ तो गया है वो, लेकिन उसका साथ नहीं देगा। भारत ने जिस तरह की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की थी, वो तालिबान को भी तो दिखती है ना। तो तालिबान ने कहा कोई बात नहीं भाई, चाय पीनी है ना, आओ बैठो यहाँ, हम तुमको चाय पिलाते हैं। लेकिन चाय पिलाने के बाद जो ठुकाई लगातार आज तक पाकिस्तान की तालिबान करता आ रहा है ना, दर्द बहुत हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। और हालात ये है कि अपने देश में छोड़ो, विदेशों में जाकर ये बोल रहे हैं भाई चाय पीनी हमको महंगी पड़ गई है। और ये जिस तरह से हमेशा टॉन्ट करते रहते थे कि हमने अभिनंदन को चाय पिलाई है, अभिनंदन को चाय पिलाई है। अरे भाई, उसको चाय पिलाकर तो तुमने भेज दिया था, लेकिन चाय पिलाने के बाद जो तुम्हारी फटी है ना, वो तो जाहिर सी बात है, आपके पार्लियामेंट में वो अयाज सादिक जी जो हैं, वो बोल रहे थे ना, टांगे कांप रही थी, हमला हो जाता 9 बजे, हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तुमको क्या लगा था भाई, नहीं छोड़ोगे तो फिर क्या कर लोगे तुम, और क्या कर लिया तुमने? और जहां तुम चाय पी के आए थे ना, आज वहां से रो रहे हो तुम। मजबूरी में तालिबान को खुश करने के लिए जिन आतंकवादियों को तुमने छोड़ा था ना, वही तुम्हारी बजा रहे हैं आज तुमको अफसोस हो रहा होगा कि हमने उन आतंकवादियों को क्यों छोड़ा। तो चाय पीना आपको महंगा पड़ गया। अब जो तस्वीर चाय वाली थी उसको तुम फ्रेम करवा लो और पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लगवा दो और बोलो टी वॉज फैंटास्टिक। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।